हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एजुकेशन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज जिसका हम फर्स्ट पार्ट कल की वीडियो में देख चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। हमने कल हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन के बारे में हर एक पॉइंट डिस्कस किया। आज हम हिस्ट्री के टाइप को देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट बात करें तो एंसेंट हिस्ट्री, सेकंड है मिडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री। एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो इसे हम प्राचीन भारत भी कहते हैं, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास भी इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मिडाइवल हिस्ट्री की, तो मिडाइवल हिस्ट्री को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं। नेक्स्ट बात करें हम मॉडर्न हिस्ट्री की, तो इसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। इतिहास कहते हैं। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एंसेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के बारे में जानने के लिए है मुख्य इसे 3 पार्टों में डिवाइड करना होगा, 3 भागों में से बांटना होगा। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के पार्ट देखेंगे। फर्स्ट है साहित्यिक इतिहास। स्रोत। प्राचीन इतिहास के हम स्रोतों के बारे में जानेंगे। जब हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानना है और उसकी जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनके स्रोत को जानना होगा, उनको समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोत की। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदेशी यात्रा के वृत्तांत। और थर्ड एंड लास्ट हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे साहित्यिक स्रोत को, उसके बाद हम बात करेंगे विदेशी यात्रा के वृत्तांत, और उसके बाद में हम लास्ट में बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो इसमें इसे 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, धार्मिक साहित्य, और सेकंड धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष
साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए साहित्यिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और अध्ययन की सुविधा के लिए साहित्यिक सामग्री को मुख्य दो भागों में डिवाइड किया गया है या दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट धार्मिक साहित्य और सेकंड धर्मनिरपेक्ष साहित्य। सेकंड धर्म निरपेक्ष साहित्य। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धार्मिक साहित्य की। धार्मिक साहित्य की अगर हम बात करें तो इसे भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ब्राह्मण साहित्य। सेकंड बौद्ध साहित्य। और थर्ड जैन साहित्य। ब्राह्मण साहित्य प्राचीन भारतीय इतिहास पर प्रकाश डालने के लिए ब्राह्मण धर्म संबंधित अनेक ग्रंथ उपलब्ध हैं। जब हमें ब्राह्मण साहित्य के बारे में जानना है या जानने के लिए हमें कई ग्रंथ ब्राह्मण धर्म से संबंधित कई ग्रंथों को पढ़ना होगा, जिनमें से कुछ ग्रंथ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन ग्रंथों की, तो वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियां, सूत्र, पुराण, महाकाव्य। वेद की बात करें या वेद के बारे में जानें तो आर्यों के सर्वप्राचीनतम ग्रंथ है वेद। वेदों की कुल संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ऋग्वेद को कहा गया है। नेक्स्ट हम बात करें ब्राह्मण। यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान को समझने के लिए जिन ग्रंथों की रचना की गई है उन्हें हम ब्राह्मण कहते हैं। प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, ये इसके ग्रंथ हैं। नेक्स्ट हम बात करें अरण्यक। तो अरण्यकों का अध्ययन जंगल के शांत वातावरण में किया जाता है। अरण्यक का पर्यायवाची शब्द है जंगल। इन ग्रंथों में आत्मा और परमात्मा से संबंधित विवेचना दी गई है। गुरु के पास बैठकर जो ग्रंथ लिखे जाते हैं उनको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद से भारतीय दर्शन व बिंबिसार के पूर्व के इतिहास का विवरण किया गया है, जिसका हम आगे हिस्ट्री को आगे जब क्लास में पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। प्रमुख उपनिषद हैं ईश, कैन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, छंदोग्य, ये आदि उपनिषद हैं। नेक्स्ट हम बात करें वेदांग।
वेदांग की संख्या 6 होती है। शिल्प, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट हम बात करें स्मृतियां। स्मृतियों से तत्कालीन समाज के विभिन्न कार्यकलापों पर प्रकाश पड़ता है। प्रमुख स्मृतियों की बात करें तो मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर, नारद, बृहस्पति, गौतम आदि स्मृतियां हैं। बात करते हैं सूत्र की। वेदों का विधिवत अध्ययन करने के लिए सूत्रों की रचना की गई है। सूत्र 4 प्रकार के होते हैं। श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शल्व सूत्र। नेक्स्ट हम बात करें पुराण की। ब्राह्मण साहित्य में पुराण विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पुराणों की संख्या 18 होती है। पुराण तो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना। तो उनकी संख्या 18 होती है। जैसे कि बात करें मत्स्य पुराण, भागवत, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराण हैं। महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य ब्राह्मण साहित्य में वेदों के पश्चात महाकाव्यों का विशेष स्थान दिया गया है। वेदों के बाद महाकाव्य को विशेष स्थान दिया गया है। महाकाव्य तो आपने पढ़े ही होंगे। रामायण, महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत की रचना मुनि वेदव्यास ने की थी। इन दोनों महाकाव्यों में तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बौद्ध साहित्य की। बौद्ध साहित्य की बात करें ब्राह्मण साहित्य के समान ही बौद्ध साहित्य को भी प्राचीन भारतीय इतिहास व व्यापक प्रभाव डाला गया है। जिस प्रकार ब्राह्मण समाज पर प्रभाव डाला गया है या प्रकाश डाला गया है कि उसकी जानकारी हम एकत्रित कर सके, उसी प्रकार बौद्ध साहित्य पर भी प्रभाव डाला गया है। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य कई भागों में बटा हुआ है। जैसे त्रिपिटक, जातक कथाएं, बौद्ध चरित्र, बौद्ध चरितम, महावंश एवं दीपवंश, मिलिंद, दिव्यवदान, मंजूश्री, मूलकल्प, अंगोत्तर निकाय, ललित, विस्तार या फिर कहें वैपुल्य सूत्र। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैन साहित्य की।
जैन साहित्य, जो कि धार्मिक साहित्य का थर्ड पार्ट है या थर्ड टाइप है। जैन साहित्य, प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जैन साहित्य का भी विशेष महत्व है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी भारतीय पक्षों का परिचय प्राप्त होता है जिनकी ब्राह्मण साहित्य अथवा बौद्ध साहित्य में चर्चा नहीं की गई है। अधिकांश और जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा में की गई है। जैन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ, जैन साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात करें तो आगम, भद्रबाहु चरित्र, परिशिष्ट पर्व, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि साहित्यिक स्रोत का सेकंड भाग है, दूसरा भाग है धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक। धर्मनिरपेक्ष साहित्य की बात करें धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त ऐसा साहित्य भी उपलब्ध है जिसका किसी धर्म से ना तो सीधा संपर्क है और ना ही किसी धर्म विशेष से प्रभावित है। ऐसा साहित्य जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य के नाम से जाना जाता है। धर्मनिरपेक्ष साहित्य के ग्रंथों में प्राचीन भारत के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनके ग्रंथों की बात करें, धर्मनिरपेक्ष साहित्य के ग्रंथों की बात करें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, कलहण की रास्तरंगिणी, बिल्हण की विक्रमादेव चरित्र, चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम आदि ग्रंथ धर्मनिरपेक्ष साहित्य में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विदेशी यात्रा के वृतांत। विदेशी यात्रा के वृतांत भारतीय इतिहास की जानकारी प्रदान करने में विदेशी यात्रियों तथा लेखकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जो विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने जो जानकारी हमें दी, जिससे हमें पता चला हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, तो इसीलिए विदेशी यात्रियों का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान माना गया है। प्राचीन काल में अनेक विदेशी यात्री और विद्वान भारत आए। उन्होंने अपनी यात्रा संबंधी वृतांतों को लिपिबद्ध किया। उनकी यात्रा विवरणों से तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक संस्कृति के बारे में व्यापक जानकारी हमें प्राप्त हुई। विदेशी यात्रियों के वृतांत पर प्रकाश डालें। अगर हम विदेशी यात्रियों की बात करें यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक और लास्ट है अरबी लेखक। चीनी लेखक यूनानी लेखक की बात करें, यूनानी लेखक के बारे में जानें तो यूनानी लेखकों में हेरोडोटस प्राचीनतम लेखक है। हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय सीमा प्रांत व
हकमी साम्राज्य के मध्य राजनीतिक संपर्क पर प्रकाश डाला। ये यूनानी लेखक। नेक्स्ट हम बात करें चीनी लेखक की, तो चीनी यात्रियों ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण फाहियान, हैंगसोंग, इत्सिग्न आदि वृत्तांत दिए है ना। नेक्स्ट हम बात करें तिब्बती लेखक की, तो तिब्बती लेखकों में बौद्धमाला, तारानाथ का विवरण भी है। नेक्स्ट हम बात करें अरबी लेखक की, तो अरबी यात्री की बात करें तो अरबी यात्री और इतिहासकार 8वीं शताब्दी के उपरांत भारत की ओर आकर्षित हुए। नेक्स्ट अब लास्ट पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो पुरातात्विक 4 भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट अभिलेख, सेकंड स्मारक, या फिर भग्नावशेष। थर्ड मुद्राएं, फोर्थ कलाकृतियां, और फिफ्थ मिट्टी के बर्तन। ये पुरातात्विक स्रोतों के बिंदु हैं, जो पुरातात्विक स्रोत इन बिंदुओं में बटे हुए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अभिलेख की। अभिलेख प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी से महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत अभिलेख समकालीन होते हैं। जिस राजा अथवा राज्य के विषय में अभिलेख पर लिखा होता है, अभिलेख की रचना भी उसी राजा के शासनकाल में की गई होती है, अतः उस तथ्य के सत्य होने की संभावना अधिक होती है। इनसे हमें राजनीतिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट बात करें हम स्मारक की। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में प्राचीन भवनों, भग्नावशेषों का भी विशेष महत्व है। प्राचीन काल के स्मारकों तथा भग्नावशेषों का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करके तत्कालीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की गई है। स्मारकों से ही हमें पुरानी बातों, पुरानी चीजों की जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम बात करें मुद्राओं के बारे में। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्राओं के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। मुद्रा शास्त्र प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोतों में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। जब कोई राजा महाराजा अपने बारे में कोई जानकारी देते थे, या फिर कहें कोई राज्य की कोई भी चिन्ह उन्हें देना, तो वह एक सिक्के पर उस चिन्ह को छपवा देते थे। अब तक सबसे प्राचीन प्रमाणिक सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं वे आहत सिक्के हैं। इन्हें विभिन्न श्रेणी के राज्य प्रशासक अपना चिन्ह अंकित कर चलाते थे। हम बात करते हैं कलाकृतियां। भारत में विभिन्न स्थानों पर किए गए उत्खननों से अनेक कलाकृतियां जैसे भिन्न चित्र, स्तंभ, मूर्तियां, मंदिर, खिलौने, आभूषण आदि वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं। इसी से हम अपने प्राचीन जो पहले लोग होते थे उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। परंतु फिर भी ये कलाकृतियां प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से उपयोगी हैं। सिंधु घाटी में प्राप्त हुए खिलौने, मूर्तियां और आभूषण, अशोक के स्तंभ, विभिन्न बौद्ध प्रतिमाएं, मंदिरों के भग्नावशेष, मूर्तियां, तांबे, कांसे की मूर्तियां, अजंता और बाघ गुफाएं, ये सब कलाकृतियां हैं।
जो कि प्राचीन इतिहास जानने के लिए हमें महत्वपूर्ण साधक सिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करें मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन, भारत के विभिन्न स्थानों में मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। इन बर्तनों का भी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व है। ये बर्तन न केवल कला की दृष्टि से उपयोगी हैं, इनकी मिट्टी की जांच करके इनकी आयु का पता लगाया जाता है कि यह कितने पुराने हैं। इस चीज का हमें इनकी मिट्टी की जांच करके पता लगाया जा सकता है या लगाया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत का अभाव नहीं है। प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के लिए विभिन्न साहित्यिक पुरातात्विक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हमें प्राचीन इतिहास जानने के लिए हमें वो हर चीज़ उपलब्ध है जिससे हम प्राचीन इतिहास को समझ सकें, जान सकें, उसके बारे में जानकारी ले सकें। ये तो थी हमारी भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में कुछ जानकारी। यहाँ हमारी हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।